Hello students, so now in today's 4-phase transformer and AC rotating machines lecture, we are going to study in unit 3 alternator EMF equation of alternator। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग ऑल्टरनेटर के जो आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पैरामीटर्स है जो यूज़ करने हैं वो हम लोग कलेक्ट करेंगे, यानी कि जेड पी, एफ, फाई, के डी, के पी, के एंड एन। ओके, तो सबसे पहले है जेड पी। तो जेड पी क्या होगा? तो जेड पी होगा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज। यानी कि पर फेज जो भी आर्मेचर कंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसकी वैल्यू देगा। अब यहाँ पे अगर हम जेड पी लिखेंगे तो जेड पी इज इक्वल टू 2 मिलेगा, जहाँ पे टीपी है वो टर्न्स पर फेज होगा। ओके, पी, तो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स पर पोल, के डी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, Kp is equal to pitch factor, Kf is equal to form factor, n जो है वो हमें स्पीड देगी और जो स्पीड है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में ले जाती है। अब जब भी कंडक्टर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उस टाइम पे वो जो फ्लक्स कट करता है वो पी फाई जितना होगा, यानी कि पी जो है वो नंबर ऑफ पोल्स है और जो फाई है वो फ्लक्स पर पोल है। ओके, तो फ्लक्स कट बाय कंडक्टर ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पी फाई। और अगर वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो टाइम कितना लेता है, तो टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 60/n सेकंड्स। तब इन दोनों पे से हम अगर एवरेज ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर इज फ्लक्स कट बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना कट हुआ? पी फाई जितना, और इतना फ्लक्स कट करने के लिए कितना टाइम लिया? 60/n सेकंड। तो हमें पी फाई एन बाय 60 वॉट जितना एवरेज ईएमएफ मिलेगा। ओके, बट हियर यू कैन सी n इज इक्वल टू 120 f/p। सो पुट n इज इक्वल टू 120 f/p, then average EMF per conductor is equal to P5 by 60 multiplied by 120 f/p is equal to 25 एफ, यानी कि जो पर कंडक्टर एवरेज ईएमएफ मिलेगा वो कितना मिलेगा? 25 एफ जितना।
अब यहाँ पे हमने देखा कि ZP यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, वो हमें कितना लेना है, ZP इज इक्वल टू 2TP, यानी कि पर फेज 2TP जितने कंडक्टर्स जो है उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इसकी वजह से पर फेज जो एवरेज EMF मिलेगा वो, यानी कि एवरेज EMF पर फेज विल बी 2πfZP, ओके, यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, यानी कि जो एवरेज EMF पर कंडक्टर्स मिले हैं उसको हम नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हियर वी कैन राइट इट लाइक ZP इज इक्वल टू 2TP, यानी कि 2πf, in place of ZP we will write 2TP, so you will get 4πfTP. okay, now RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो RMS वैल्यू का इक्वेशन क्या होगा, सो RMS वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द फॉर्म फैक्टर। तो RMS वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4πfTP की जितनी, यानी कि एवरेज वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4πfTP, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.11। सो नाउ हियर RMS वैल्यू EP इज इक्वल टू 4.445fTP वोल्ट। तो ये जो है हमें EMF जो इंड्यूस होगा उसकी RMS वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे KP और KD, KP जो है वो पिच फैक्टर है, जबकि KD जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो अगर हम नेट EMF पर फेज फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसका इक्वेशन मिलेगा, नेट EMF पर फेज यानी कि EP इज इक्वल टू 4.445fTP मल्टीप्लाई बाय KP मल्टीप्लाई बाय KD, where KP is the pitch factor and KD is the distribution factor. ओके, अब अगर आर्मेचर को हम स्टार में कनेक्ट करते हैं तो अगर स्टार में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, लाइन वोल्टेज होंगे वो √3 फेज वोल्टेज की वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि EL इज इक्वल टू √3EP। और अगर आर्मेचर वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, यानी कि इफ इट इज इन डेल्टा एट दैट टाइम लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर, यानी कि EMF इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। इसके अलावा भी एक थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। सो व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो जो ऑल्टरनेटर्स रहते हैं उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग्स है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड भी रखा जा सकता है और उसको कॉन्सेंट्रेटेड भी कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या रहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 3 फेज ऑल्टरनेटर जो सपोज दिया है, यानी कि 3 फेज ऑल्टरनेटर, और ये जो 3 फेज ऑल्टरनेटर है उसमें टोटल 36 कॉइल्स दी हुई है। ओके, अब पर फेज अगर हम कॉइल्स लेते हैं तो 36/3 यानी कि टोटल कॉइल्स हमें कितनी मिलेगी, 12 कॉइल्स हमें मिलेगी। अगर ये 12 कॉइल्स है उसको अगर हम एक ही स्लॉट में रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, बट अगर हर एक जो कॉइल है उसको अगर हम डिफरेंट स्लॉट्स में रखते हैं तो उसको बोला जाता है डिफरेंट वाइंडिंग, यानी कि इफ कॉइल्स per phase
are kept in one slot, then it is called concentrated winding. But if coils are kept in different slots, then it is called distributed winding. जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 36 स्लॉट का ऑल्टरनेटर ले रहे हैं और ये जो मशीन है वो 3 फेज मशीन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम स्लॉट्स पर पोल पर फेज फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अगर 4 पोल मशीन ले रहे हैं, ओके 3 फेज 4 पोल मशीन, तो उसका स्लॉट्स पर पोल पर फेज हमें कितना मिलेगा? 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3, तो जिसको हम बोलेंगे कॉइल पिच इज इक्वल टू, अब पोल पिच हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी पोल पिच हमें मिलेगी 36/4 यानी कि स्लॉट्स पर पोल 36 स्लॉट्स एंड 4 पोल मशीन यानी कि पोल पिच हमें उसकी कितनी मिलेगी? 9। तो अगर हमें 3 फेज मशीन है उसका वाइंडिंग का डायग्राम दिखाना है। ओके, तो क्या होगा? 36 स्लॉट है यानी कि आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अप टू आपको 36 स्लॉट्स टोटल दिखाने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते जस्ट सपोज यहाँ से आ रहा है 28 29 30 31 32 33 34 35। ओके, तब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 जो होंगे वो आर वाइंडिंग होंगे, 4 5 6 है वो वाई वाइंडिंग रहेगी, जबकि 7 8 9 वो आर वाई एंड बी फेस। ओके, तो अब जो फर्स्ट जो वाइंडिंग है वो 1 + 9 = 10वां जो वाइंडिंग होगा उसके साथ कनेक्ट होगा। दूसरा जो वाइंडिंग होगा वो 2 + 9 यानी कि 11 के साथ कनेक्ट होगा और आर फेज का जो थर्ड स्लॉट है वो 3 + 9 यानी कि 12 के साथ कनेक्ट होगा। यानी कि जस्ट सपोज यहाँ पे अगर हम 10 11 12 दे रहे हैं तो जो 1 है वो कनेक्ट होगा 10 के साथ, 2 है वो कनेक्ट होगा 11 के साथ, 3 है वो कनेक्ट होगा 12 के साथ, यानी कि 10 11 12 ये है आर फेस। ओके, सेम वे हमें वाई फेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो जो वाई फेस है उसमें क्या आएगा 4 5 एंड 6, तो हर एक में आपको पोल पिच को ऐड करते जाना है, यानी कि 9 9 9 9 + 4 यानी कि 13 14 एंड 15, यानी कि 4 नंबर का जो स्लॉट है वो 13 के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि 13 14 15, यानी कि 4 जो है वो कनेक्ट होगा आगे 12 के साथ, 5 जो कनेक्ट होगा वो होगा 14 के साथ और 6 जो कनेक्ट होगा वो होगा 15 के साथ। So in this way armature winding are connected. So this is the concept of the distributed winding and concentrated winding, and in this way you can find out slots per pole per phase and pole pitch, and after that by using that value you have to connect windings depending upon the pole pitch.